फुटबॉल का जुनून दुनिया भर में सिर चढ़कर बोल रहा है क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले अपने पीक पर पहुंच चुके हैं। फुटबॉल दुनिया भर में बदलाव का प्रतीक है। ऐसे कई देश हैं जहां नौजवानों ने फुटबॉल को हथियार बनाकर गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और जीतकर भी दिखाया है। लेकिन फुटबॉल फैंस थोड़े डिसअपॉइंट भी हैं क्योंकि फीफा के मैदान में हमारी टीम कहीं नहीं है। आखिर ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। भारतीय फुटबॉल का इतिहास अधूरी उम्मीदों और गंवाए गए सुनहरे मौकों की कहानियों से भरा पड़ा है। एक वक्त था जब भारत पर राज कर रहे अंग्रेजों ने अपने मनोरंजन के लिए हमें फुटबॉल खेलना सिखाया। वो बूट पहनकर खेलते थे, जबकि हम भारतीय नंगे पैर मैदान में उनसे होड़ लेते थे। फिर वो दिन भी आया जब हम हिंदुस्तानियों ने उन्हें उनके ही गेम में मात देकर फुटबॉल चैंपियन बनकर दिखा दिया। हर बार जब भी दुनिया में कहीं भी फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन होता है तो हमसे पूछा जाता है कि आखिर करोड़ों की आबादी वाला हमारा देश फीफा वर्ल्ड कप में शामिल क्यों नहीं है। इतिहास के पन्ने पलटें तो इसका जवाब सहज सामने आता है। जब भारत को 1950 फीफा वर्ल्ड कप का सीधा टिकट मिल गया था, भारतीय टीम को बाकायदा ऑफिशियल ड्रॉ में इटली, स्वीडन और पैराग्वे के साथ ग्रुप 3 में जगह भी मिल गई थी। टीम भी तैयार थी, लेकिन उस वक्त की सरकार की प्रायोरिटी लिस्ट में फीफा वर्ल्ड कप शामिल ही नहीं था। सरकारी उपेक्षा के कारण भारतीय टीम 28 जून 1950 को अपना पहला फीफा वर्ल्ड कप मैच खेलने के लिए ब्राजील के मैदान पर उतर ही नहीं सकी। आजादी मिलने के बाद से ही सरकारों ने फुटबॉल सहित तमाम स्पोर्ट्स को हाशिए पर धकेल दिया। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स केवल विदेश यात्रा और मौज मस्ती के मौके बनकर रह गए और सरकारी लापरवाही, अंदरूनी राजनीति, भेदभाव और भाई भतीजावाद ने फुटबॉल सहित तमाम स्पोर्ट्स को मात्र खानापुरी में बदल कर रख दिया। लेकिन ये घोर निराशाजनक तस्वीर और अफसोसनाक हालात बदले 2014 के बाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया खेलो इंडिया का। खेलो इंडिया ने फुटबॉल सहित पूरे भारतीय स्पोर्ट्स में नई जान फूंक दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर देश में फुटबॉल के परिदृश्य का कायाकल्प हो गया है। जितने प्रकार के बुराइयां आती है ना, मुझे पक्का विश्वास है आपके यहाँ नहीं आती होगी, क्योंकि खेलता है ना वो खिलता है। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ कोई गांव है जिसको कहते हैं मिनी ब्राजील। करीब 50 वर्षों से सर हमारे यहाँ फुटबॉल खेला जा रहा है। 50 साल से मणिपुर से लेकर गोवा तक और कश्मीर से लेकर केरल तक आज फुटबॉल खेली जा रही है। फुटबॉल में नई नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं, जिन्हें पूरी निष्पक्षता के साथ इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है। युवा फुटबॉलरों के एक से बढ़कर एक नए दस्ते तैयार हो रहे हैं। आंखों में वही पुराना जुनून लौट आया है और एक नए जोश से भरी फुटबॉल प्रतिभाएं एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल कर रही हैं, क्योंकि नई पीढ़ी के लिए अब ये महज एक खेल ही नहीं रहा, बल्कि कुछ कर दिखाने और अपने हालात बदलने का सबसे सशक्त माध्यम बन गया है फुटबॉल। खेलो इंडिया मूवमेंट ने देश में खेलों की तस्वीर बदल कर रख दी है। देश में पहली बार स्पोर्ट्स कल्चर फलता फूलता नजर आ रहा है। दशकों से उपेक्षित रहा फुटबॉल भी अब अपनी तूफानी रफ्तार पकड़ रहा है। आज नॉर्थ ईस्ट से लेकर गोवा और कश्मीर से लेकर केरल तक फुटबॉल खेला जा रहा है। नई नई प्रतिभाएं सामने आ रही हैं और उन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है। इस बार के थर्सडे थ्रिलर में देखिए भारतीय फुटबॉल की दास्तान मेरे साथ।